जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है द्वितीय नवरात्र और आज हम करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और साधना। भगवती ब्रह्मचारिणी अभय का वरदान देती हैं और नाना भांति की कामनाएं साधक की पूर्ण करती हैं। आज हम कौन सा भोग भगवती को लगाएंगे और कल भी कौन सा भोग भगवती को लगेगा, ये सारी चर्चा आपको इस अंक में जानने को मिलने वाली है और भी बहुत सारी बातें। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 3 अप्रैल सन 2022 दिन रविवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष संवत 2079। तिथि द्वितीया है, द्वितीय नवरात्र है, नक्षत्र अश्वनी। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। देखो, कल बहुत अच्छे से आपने पहला नवरात्रा किया है और इसी के साथ साथ जो साधक विशेष साधना से जुड़े हैं, संध्याकालीन या रात्रिकालीन या सुबह में ही उन्होंने अपनी उस साधना को मिक्स किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप जैसा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जो भाव है वो भगवती जानती हैं। कई लोग कलश स्थापना में थोड़ा सा बेचारे डगमगा गए, कुछ लोग पूजा में ऊपर नीचे हो गया, किसी लोग से कुछ चढ़ाने में ऊपर नीचे हो गया, है ना। ऐसी बातें पता लग जाती हैं मुझे, सारी आपकी बातें। कोई दिक्कत ना मानिए, माँ है वो जगजननी है। आप कम से कम यही बहुत बड़ी बात है कि आप भगवती की शरण में बैठ कर के, उनके चरणों में बैठ कर के आप अपनी आराधना कर रहे हैं। ऐसे भी मेरे बहुत बच्चे बच्चियां हैं जो पहली बार इस बार ये साधना कर रहे हैं। हाँ, पहली बार नवरात्रे रख रहे हैं, पहली बार दुर्गा सप्तशती घर में लाए हैं, पहली बार उन्होंने व्रत या इस प्रकार की चीज़ें प्रारंभ की हैं। तो भाई बहुत अच्छी है, आप सब बधाई के पात्र हैं। और एक वो भी हैं साधक हमारे कि जो कसम थे, करें ना करें, करें ना करें, कैसे करें, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा बहुत नाना करते हुए बहुत कुछ कर लिया। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबके हृदय को भगवती परिवर्तित कर रही हैं। आप सबके घर में भगवती विराजमान होने के लिए लालायित हैं, तभी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छे कदम देर से उठाए जाएं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा होता है। तो आप डरिए मत, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें सुन करके, देख करके। तो आप हमारे इस चैनल से बिल्कुल बेफिक्र रहना, जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी वो 24 कैरेट की होगी, प्योरिटी के साथ आपको प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी पूजा कर रहे हैं। आपको किसी तरह से भी अपने मन को डराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी हमारी बच्चियों ने कहा है कि हम अशुद्ध हो गए हैं। अब अशुद्ध काल में उनका बड़ा मन था कि हम भी पूजा करें, लेकिन वो ऐसे में क्या करें, तो आप डरिए मत। आप जब शुद्ध हो जाएं तो शुद्ध स्थिति से ही आप अपनी पूजा को प्रारंभ कर दें। जितना आपसे हो सके उतना कर दें। और जैसे कि मैंने पाठ की रोज विधि बताता ही हूँ भाई, पहले दिन पहला पाठ, कल आपने पहला अध्याय पढ़ा होगा, बाकी के ऊपर की नीचे की सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। कवच अर्गला कीलक वगैरह, निवारण मंत्र, और जो साधना से जुड़े उन्होंने शिव मंत्र भी पढ़ा होगा। फिर प्रथम अध्याय किया होगा, उसके बाद निवारण मंत्र पढ़ा होगा, फिर उन्होंने सूक्त पढ़ा होगा, है ना। ऐसे ही किया है ना। हाँ, किसी ने सिद्धकुंजिका भी पढ़ ली है, किसी ने दुर्गा चालीसा भी पढ़ी है, 108 नाम भी किसी ने पढ़े हैं, किसी ने कोई पुराने मंत्र भी अपने उसके साथ पढ़ लिए हैं। जो आपने किया है, आपने बहुत श्रेष्ठ किया है। आप भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान का नाम हर व्यक्ति नहीं ले सकता। दुनिया बदल गई है अब। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए लगे हाथ, आज जान लें हम भगवती ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाएंगे। ठीक है, और कल हम भगवती को क्या भोग लगाएंगे। आइए सारी बातें जानें। आज है द्वितीय नवरात्र और आज की तिथि में भगवती को शक्कर का भोग लगाया जाता है। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शक्कर, गुड़ वाली शक्कर, देसी शक्कर,
कल तृतीय नवरात्र रहेगा और तृतीय नवरात्र में हम भगवती को दूध का भोग लगाएं, हल्का सा मीठा मिला दें और दूध का भोग लगाएं। इससे दुखों से निवृत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है। और दूध बाद में प्रसाद के रूप में आपके घर में बेटी बेटा या आप कोई भी ले सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आइए मैं आपको वार के हिसाब से बता देता हूँ कि जैसे आज संडे है, रविवार है, आज के हिसाब से क्या भोग लगता है, और कल सोमवार है तो कल के हिसाब से भगवती को क्या भोग लगेगा और किस स्वरूप का पूजन किया जाएगा, आइए जाने। आज रविवार है, रविवार के हिसाब से भगवती को खीर का भोग लगाया जाता है। सुबह या शाम किसी भी समय आप लगा सकते हैं। कल सोमवार रहेगा, कल के दिन भगवती को दूध का भोग लगाया जाता है और उसमें हल्का सा मीठा मिला करके भगवती को दूध का भोग लगाएं। इसी के साथ एक चीज़ और जान लें, आज भगवती का ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा है और कल भगवती के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। भगवती के 9 रूप हैं नव दुर्गाओं में। इसी प्रकार से नव कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्या उतनी बड़ी ली जाती है, करीब करीब 3 साल के आसपास, 3 साढ़े 3 साल की कन्या हो, 4 साल की कन्या हो। हालांकि 1 वर्ष की भी बताई गई हैं कन्या, लेकिन उतनी बड़ी कन्या हो जो आराम से थोड़ा सा भोजन प्रसाद जो हम भगवती को भोग लगाने की कोशिश करें, भगवती को मनावें, वो लगा सकें। ठीक है। और दूसरी बात, 7 कन्याएं या 8 कन्याएं हों तो बहुत अच्छी बात है। नवमी में 9 कन्याएं हों, अष्टमी में 8 कन्याएं हों और एक उनमें जिसे हम बटुक कहा जाता है, बाल रूप को बटुक कहते हैं, लोमकड़िया भी अपनी अपनी भाषा में उसको बोला जाता है कहीं कहीं। तो भैया एक उसमें बटुक बिठा लेना, लड़का बिठा लेना छोटा सा, वही 5 साल का, 6 साल का, 10 साल तक बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कन्या उस एज तक की बिठाई जाती है जिस एज तक उनको ऋतु काल प्रारंभ ना हो, मासिक धर्म प्रारंभ ना हो, उससे नीचे नीचे। ठीक है। वो अवस्था बड़ी शुद्ध अवस्था मानी जाती है। आप देखिए कलश में भी आपने जल भर के रखा है ना, तो ये कलश का जल बड़ा कीमती है। इसे आप बाद में बता दूंगा, 1-2 रोज के बाद सारी चीज़ें अपडेट हम करते चलेंगे। और आज आप जो पाठ करेंगे, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाएगा। शुरू की सारी बातें जो की तू रहेंगी, अंत की बातें जो की तू रहेंगी, और शापोदार के जो 3 मंत्र हैं। बहुत लोग कह रहे हैं हमें शापोदार के मंत्र नहीं मिले। भाई कैसे नहीं मिले? अब देखो मैं पुस्तक खोल रहा हूँ, ये ग्रंथ मेरे पास है और मैंने आपको बताया भी था कि गीता प्रेस का लें। तो शुरू में ही जब हम गीता प्रेस में ये पाठ विधि खोलेंगे, पाठ विधि, तो पाठ विधि में शापोदार का एक मंत्र है शुरू में ही, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै, ये करके मंत्र है इसमें। और इसमें दूसरा मंत्र है जो 21 बार पढ़ा जाएगा, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। और तीसरा मंत्र फिर 7 बार पढ़ेंगे, ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये। तो तीनों मंत्र इसमें है, ऐसा नहीं है। बस जब आप पाठ प्रारंभ करें तो पाठ प्रारंभ करने से पहले इस मंत्र को पढ़ लें, तीनों मंत्र को, और जब लास्ट में निवारण आदि हो जाए और सूक्त हो जाए तो फिर ये 3-3 मंत्र पढ़े जाते हैं। क्षमा प्रार्थना वगैरह करके अपनी आरती वगैरह आप प्रतिदिन कर लिया करें। जिनसे व्रत नहीं रखे जा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत उनको आ रही है, जैसे बहुत लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है, फास्ट में बहुत लोगों को, तो बिल्कुल वहम मत करें कि भाई हमसे व्रत नहीं रखा जा रहा है। वहम मत करें, माँ है, माँ हर स्थिति में आपसे प्रसन्न रहती हैं। जैसा आपसे बन पड़े, जितना आपसे बन पड़े उतना आप अपने मन से करिए और अच्छे से करिएगा। ऐसे भी मेरे बहुत साधक हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनसे हिंदी नहीं पढ़ी जाती है, संस्कृत नहीं पढ़ी जाती है। ऐसे भी बहुत हमारे माताएं हैं, ऐसे बहुत हमारे बुजुर्ग हैं जो लाचार हैं, जो बेचारे बहुत अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं, हाथ पैर कंपन रहता है, या बहुत सारी समस्याएं बुजुर्गों के साथ हो जाती हैं।
तो आप बिल्कुल मन को मत दुखाना, आप किसी भी तरीके से निवारण मंत्र याद कर लीजिए। आप बोल तो याद होगा आपको, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये आप याद कर लें। या ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः, और या दुर्गा जी का कोई भी मंत्र आपको याद हो, आप मन ही मन अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही पढ़ लें। आप बुजुर्ग हैं, भगवान सब जानते हैं। बहुत लोग डरा देते हैं बिस्तर पे ना पढ़ें। अरे भैया, आप बुजुर्ग हैं, जिनसे चलना भी मुहाल है, जो बेचारे बाथरूम के लिए भी सोचते हैं कोई हमको ले जाए, या किसी को बहुत ज्यादा नीज प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करें? क्या वो भगवान का नाम ना लें? आप अपने बिस्तर पे बैठे बैठे पढ़िए, मन ही मन पढ़िए, मानसिक पढ़िए। और यदि थोड़ा बहुत आप चल फिर लेते हैं, चलते चलते किसी भी दुर्गा जी के मंत्र को पढ़िए। और जब आपके घर में बहू बेटे बच्चे कोई भी आरती वगैरह करें, तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही भगवती को प्रणाम कर लें। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो आप ऐसा सोच के प्रणाम कर लेना कि भाई किसी मंदिर में भगवती का स्वरूप है, और बस मेरी आंखें, मन की आंखें उन्हें देख रही हैं, और मैं पूजा कर रहा हूँ और कर रही। कुछ भी ना मिले तो ये सोच लेना कि शर्मा जी भी अपने घर में पूजा कर रहे होंगे, बस मैं उन्हीं के पूजा के दरबार में मैं भी शामिल हो जाती हूँ, और मैं यहाँ बिस्तर पर बैठे बैठे या चेयर पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो बस ऐसे ही करते रहें। हम तो करते ही हैं ना, आप हमें भी सुनते हैं। तो बस मेरा भाव यही था आप सबके लिए, जितना आपसे जैसा बन पड़े उतना आप अच्छे से अच्छे करना। भगवती आपसे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। आइए, समय हो चला ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये नवरात्र है, बहुत कीमती हैं, चैत्र के भी और अश्वनी मास के भी। आप आलस्य मत करना, बस इस बार की ये सारी चीज आपको करके दिखानी है। और जो लोग विशेष अनुष्ठान से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से करीब करीब सभी अपना नाम गोत्र आदि लिखवा चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें गोत्र मालूम नहीं, तो शास्त्र का कुछ निर्देश मैं आपको बता रहा हूं कि जहां जिसे अपना गोत्र मालूम ना हो, वो अपना गोत्र कश्यप लिखा सकता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कोई दोष नहीं है। और नहीं तो गोत्र नहीं भी लिखाओगे, आप अपना नाम, अपना शहर और अपना मोबाइल नंबर इतना लिखा देना,
सबके नाम से आहुतियाँ डलेंगी। 10 तारीख को आहुति डाली जाएंगी, 10 अप्रैल को नवमी के दिन और पुष्य नक्षत्र की बेला में। और जिन जिन की अंबिका यंत्र है या और बहुत से विशेष यंत्र बनवाए हैं, रुद्राक्ष आदि हैं, तो वो हम सबको अपने हिसाब से टाइमली पूजन के बाद भेजना प्रारंभ करेंगे। स्वस्थ रहें आप, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.